ये कहानी एक आम मगर दिलचस्प दिन की है, जब बहू नीता और सास कमला देवी के बीच आधे घंटे में दो सब्जियां का मुकाबला सा हो गया। सुबह के वक्त घर में चहल पहल थी, चौल्हा जल रहा था, तेल की खुशबू किचन में फैल चुकी थी और नीता जल्दी में थी क्योंकि आज उसके शौहर राजेश ने कहा था कि आज लंच घर से खाकर जाऊंगा, कुछ खास बना देना माँ के हाथ की तरह। ये सुनते ही नीता के चेहरे पर एक अज़्म की झलक आई, मगर सास के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तीर गई। कमलादेवी ने धीरे से कहा, देखती हूँ बहू, तो आधे घंटे में दो सब्जियां बना भी पाती है या नहीं। नीता ने चौल्हा ऑन किया और सब्जियों की टोकरी खोली। अंदर हरी हरी मेथी, भिंडी, आलू, टमाटर और कुछ प्याज पड़े थे। इसने जल्दी से सोचा, मेथी आलू बनाऊं या भिंडी टमाटर। फिर इसने फैसला किया कि दोनों बनाएगी, एक हरी भिंडी और एक आलू मेथी, ताकि दोनों रंग भी अलग हों और जायका भी। कमलादेवी ने किन अखियों से देखा और बोला, वाह, दो सब्जियां आधे घंटे में, देखते हैं। घड़ी की सोई हरकत करने लगी। नीता ने तेल गरम किया, राई डाली और उसके छनकने की आवाज से पूरा किचन जैसे जाग गया। प्याज सुनहरी होने लगे, टमाटर नरम पड़ने लगे और खुशबू बाहर सहन तक पहुंच गई। कमलादेवी बैठकर हंसती रही, जमाना बदल गया है बहू, हमारे वक्त में तो हम चूल्हे पर पकाते थे, आधी रात को भी मेहमान आ जाएं तो दो दो तरकारियां बना देते थे, और आज की बहुओं को तो आधे घंटे का चैलेंज भी भारी लगता है। नीता ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, माँ जी, आज देखिए, मैं भी आपकी तरह बनाती हूँ। इसने चम्मच तेजी से हिलाया, मसाला भना और मेथी की महक पूरे घर में फैल गई। बच्चों ने बाहर से आवाज लगाई, वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कमलादेवी ने ताली बजाकर कहा, बस खुशबू से पेट नहीं भरता, जायका भी देखना होगा। वक्त गुजरता जा रहा था। 20 मिनट हो चुके थे। नीता ने भिंडी में नमक डाला, मगर अचानक कमलादेवी ने कहा, नमक ध्यान से, ज्यादा हो गया तो जायका खराब हो जाएगा। नीता ने चम्मच रोका, एक लम्हा सोचा और कहा, माँ जी, जरा चख लीजिए, आप ही बताएं नमक ठीक है या नहीं। कमलादेवी ने चम्मच से जरा सा चखा, फिर खामोश होकर बोली, अच्छी है, लेकिन थोड़ा नींबू डाल दो, जायका निखर जाएगा। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, आपके मशवरे से ही सब्जियां हरी भरी बनेंगी। अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। नीता ने दूसरी कढ़ाई में आलू मेथी डाली, ऊपर से हल्का सा हल्दी छिड़का और ढक्कन रख दिया। पसीना माथे से बह रहा था, मगर उसके हाथ तेज चल रहे थे। कमलादेवी अब थोड़ी हैरान नजर आने लगी। वो सोच रही थी कि ये बहू तो वाकई जल्दी पकाने में माहिर हो गई है। हमारी बहू भी कमाल कर रही है, दिल ही दिल में सोचा, मगर जबान से कहा, जल्दी में बनाओगी तो जायका कहाँ से आएगा। आहिस्ता आंच पर ही जायका बनता है। नीता ने हंसते हुए जवाब दिया, आहिस्ता आंच पर मोहब्बत पकती है माँ जी, मगर आज वक्त नहीं है, जायका तो दिल से आएगा। इस जुमले पर कमलादेवी भी मुस्कुरा दी। इनके दरमियान का फासला जैसे जरा कम हो गया था। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। नीता ने दोनों सब्जियां चूल्हे से उतारकर प्लेट में निकाली, गार्निश में हरा धनिया और नींबू का टुकड़ा रखा और कमलादेवी के सामने रखी। ये रही आलू मेथी और ये हरी हरी भिंडी, बिल्कुल आधे घंटे में तैयार। कमलादेवी ने हैरत से घड़ी देखी, वाकई 30 मिनट पूरे हो चुके थे। उसने एक लुकमा भिंडी का चखा, फिर आलू मेथी का। इसके चेहरे पर खुशी और फख्र का मिला जला तासुर था। बहू, आज तूने कमाल कर दिया, जायका तो बिल्कुल मेरे हाथों जैसा है। नीता ने झुककर कहा, माँ जी, मैंने तो आप ही से सीखा है। उसी वक्त राजेश अंदर आया, हाथ धोते हुए बोला, आज तो खुशबू से ही भूख लग गई है। क्या बना है माँ? कमलादेवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बहू ने आधे घंटे में 2 सब्जियां बनाकर दिखाई हैं। राजेश ने नवाला लिया, आंखें बंद की और बोला, वाह, ये तो होटल से भी बेहतर है।
कमलादेवी ने फख्र से बहू की तरफ देखा। देखा राजेश, मैं कहती थी ना, अगर दिल लगाओ तो बहू भी माँ जैसी बन जाती है। नीता ने प्यार से कहा, और अगर माँ दिल से सिखाए तो बहू कभी नाकाम नहीं होती। दोनों के दरमियान हल्की सी मुस्कुराहट का तबादला हुआ, जैसे बरसों की दूरी पल में खत्म हो गई हो। खाने के बाद कमलादेवी ने कहा, चल बहू, आज से हर इतवार हम दोनों मिलकर नई नई सब्जियां बनाएंगे, ताकि तो भी मेरा हाथ सीख ले और मैं भी तेरे नए तरीके। नीता ने कहा, ठीक है माँ जी, लेकिन अगली बार चैलेंज उल्टा होगा, आप आधे घंटे में 2 सब्जियां बनाएंगी। दोनों हंस पड़े, राजेश भी हंसने लगा और घर में एक सुकून सा छा गया। किचन की खिड़की से बाहर हरियाली झलक रही थी, हरी हरी सब्जियां जैसे उनके रिश्ते की तरह तरोताज़ा हो गई थीं। आज ना सिर्फ 2 सब्जियां बनी थीं, बल्कि 2 दिलों के बीच की गलत फहमियां भी पिघलकर मिठास में बदल गई थीं। आधे घंटे का चैलेंज एक मोहब्बत भरी कहानी में बदल गया था। हरी हरी सब्जियां, सास बहू की प्यारी कहानी। रात को जब सब सो गए, कमलादेवी चुपके से किचन में आए। इसने नीता के बनाए हुए बर्तन देखे, खुशबू अब भी बाकी थी। इसने आहिस्ता से कहा, ये बहू तो सच में घर की खुशबू है। दूसरी तरफ नीता अपने कमरे में सोच रही थी, आज पहली बार माँ जी ने मेरी तारीफ की, लगता है मेरा आधा घंटा सच में कामयाब हो गया। चांदनी खिड़की से आ रही थी और किचन में रखे धनिया के पत्ते हल्की हवा में झूम रहे थे। जिंदगी के मामूली लम्हों में भी कभी कभी ऐसे किस्से छपे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। और यही वो लम्हा था, जब आधे घंटे में बनने वाली 2 सब्जियां एक घर की कहानी लिख गईं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक खूबसूरत और परसुकून रहायशी मोहल्ला था। इस मोहल्ले में बड़े बड़े बंगले थे, और एक ऐसा बंगला भी था जो सब बंगलों से मुमताज़ था। शान वाव शौकत, उम्दा तज़ीन वाव आराइश, सरसब्ज़ बाग और बड़े दरवाजे। इस बंगले की मालिक खातून, मैना, खूबसूरत, बाअदब और मुहज़्ज़ब थी। वो इस मोहल्ले में इसलिए मशहूर थी कि वो बड़े बनावटी अंदाज की नहीं बल्कि हकीकी नरम दिली और खुलूस से पेश आती थी। मैना ने शादी के बाद इस बंगले को संभाला। शुरू में इस बंगले की देखभाल करना आसान महसूस होता था। मुलाजिम, माली, बावर्ची, सफाई करने वाली सब मौजूद थीं। मगर कुछ अरसे बाद मैना ने महसूस किया कि सिर्फ बाहर से शानदार बंगला काफ़ी नहीं, अंदर भी हर रुकने घर को महसूस होना चाहिए कि वो कद्र की निगाह से देखा जाए। मेकर रहने वाले मुलाजिमीन, जिनमें रिस्क बख्श माली, नज़ीर नाम का बागबान, सलमा नाम की सफाई करने वाली और रिजवान नाम का बावर्ची शामिल थे, इन सब के साथ मैना ने एक दिन बैठकर बजट और काम तकसीम किया। इन्होंने तय किया कि हर हफ्ते एक दिन वो सब इकट्ठे बैठेंगे, काम के मसाइल बयान करेंगे और खुशी गम बांटेंगे। इससे मुलाजिमीन में एतमाद और मोहब्बत पैदा हुई। घर के अंदर अंदर मैना ने एक रिवायत शुरू की। हर सुबह वो सबके साथ चाय पीती, सबसे बात करती और उनकी खैरियत पूछती। अगर कोई मुश्किल हो तो हल की कोशिश करती। इस मामूल ने छोटे मुलाजिमीन के दिल जीत लिए। वो काम करने लगे, पहले से ज्यादा एहतियात से और मखलसी से। लेकिन एक दिन मोहल्ले में एक नई औरत, जहरा, उस बंगले के करीब दी थी, अपनी शोहरत बनाने के लिए। जहरा ने महसूस किया कि अगर उसने बंगले की हाउस वाइफ का दर्जा हासिल किया, तो वो लोग इसके साथ मिलेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। इसने धीरे धीरे मुलाजिमीन से छोटी छोटी बातें करना शुरू की, उनसे प्यार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसका मकसद सिर्फ बंगले की मालिका की जगह लेना था। जहरा ने ये मंसूबा बनाया कि वो रोज़ाना काम के दौरान मुलाजिमीन से मिले, उनके काम की तारीफ करे, उनकी छोटी सी खिदमात का बड़ा जिक्र करे और महफिलें सजाए, सब ताकि वो दोस्त बन जाएं। और ख़ास कर वो मुलाजिमीन को ये बताती कि वो खुद इस बंगले की मालिक से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा ख्याल रखने वाली है, और अगर वो उसे ऊंची जगह पे लाएं तो वो सब कुछ बेहतर कर देगी। वक्त के साथ कुछ मुलाजिमीन जहरा की बातों से मुतासिर हो गए। वो मैना की कही बात कम सुनने लगे,
कुछ काम वक्त पे ना कर पाते और जहरा के खिलाफ खुफिया हलीफ बन गए। जहरा ने महफिलें करवानी शुरू की, इनामात का वादा किया और कहने लगी कि मैना को इस कदर तवज्जो नहीं होती, वो दूर दराज रहती है, मुलाजिमीन की सुनी नहीं। इसने मुलाजिमीन को मैना के बुरे पहलू बताना शुरू किया जिन्हें वो खुद पैदा करती थी। वो कहती, अगर आप मेरी लीडर बनेगी तो हर एक को मुकम्मल इज्जत मिलेगी, हर तरफ अनसाफी होगी, सबकी नहीं होगी। चंद दिनों बाद वाकया ये हवा के माली नज़ीर ने बाग की एक शाख काट दी जो फूलों के मज़े का हिस्सा थी, मगर जहरा ने उसे हिम्मत दी कि वो कहे कि मैना ने हुक्म दिया था। इसने मुलाजिमीन को यकीन दिलाया कि मैना वो नहीं कहती, बल्कि वो सिर्फ आपसे नफरत करती है। इस तज़ब्ज़ुब ने मुलाजिमीन के एतिमाद को तक़सीम कर दिया। एक रोज़ मैना ने देखा कि सलमा सफाई करते हुए उदास है, रिस्क बख्श इधर इधर नज़र आता है और बावर्ची रिजवान ने खाने में नमक कम डाल दिया। वो हैरान होती है कि ये मामूली गलतियां कैसे हुईं। इसने फैसला किया कि वो सबसे मिलेगी और सबारदगुई करेगी। शाम को मैना ने एक चाय का एहतिमाम किया, तमाम मुलाजिमीन को बुलाकर। जब वो सब बैठे, मैना ने मुस्कुरा कर कहा, आओ आज हम सब एक दूसरे से सच बात करें। अगर किसी को मेरी बात से कोई तकलीफ हुई हो, बताओ। अगर किसी ने नाराज़गी महसूस की हो, इजहार करो। हम एक घर हैं, एक खानदान। पहले नज़ीर हिचकिचा कर बोला कि वो कभी कभी महसूस करता है कि मैना दूर होती है, इसकी बातें कम होती हैं। सलमा ने कहा कि वो चाहती थी कि मैना कभी इससे छोटी छोटी बातों में दिल चसा लें। रिजवान ने कहा कि वो बाज़ औक़ात ये महसूस करता है कि इसकी मेहनत देखी नहीं जाती, बस रोज़मर्रा काम समझ लिया जाता है। मैना ने निहायत तवाज़ो से सबकी बातें सुनी, उनकी दिल की बातें समझी, माफ़ी मांगी जहां गलती हुई और नए वादे किए। वो हर दिन थोड़ी देर हर मुलाजिम से अलग वक्त बात करेगी, उनकी छोटी खुशियां बांटेगी, उनकी शिकायत दूर करेगी। मगर सबसे अहम बात वो ये कि इसने कहा, हम सब एक समझौते पर हैं, सच्चाई, खिदमत और मोहब्बत। अगर कोई दरमियान में दूसरा आ जाए, मकसद सिर्फ इक़्तिदार हो या शोहरत, वो हमारे रिश्ते को बिगाड़ देगा। फिर जहरा को बल्ला कर सामने लाया। मैना ने खुश अखलाक़ी से उसे सुना कि वो क्या कहना चाहती है। जहरा ने कहा कि वो चाहती थी कि मुलाजिमीन उसे पसंद करें, उसे कायद माने। मैना ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुमने खुलूस दिल से खिदमत की होती तो मैं खुश होती। मगर जब मकसद खुद को बढ़ाना हो, लोगों की इज्जत लेना हो, रफ़ाक़त को बाज़ीचाए अतफ़ाल समझना हो, वो रिश्ता नहीं बच सकता। मैना ने जहरा को भी मौका दिया कि वो एक हफ्ते के अंदर सबको अपने वादे पूरे करने का मौका दे, मगर वो वादे सिर्फ बातों के रहे। जहरा ने कुछ दिन मुलाजिमीन को तहाइफ दिए, शुक्रिया कहा, मगर जब काम का बोझ ज़्यादा आया तो फिर अंदाज बदल गया। इल्ज़ामात लगाने लगी, मुलाजिमीन को तनकीद का निशाना बनाया और उनके साथ अदल नहीं रहा। एक दिन वो छोटी सी गलती से सालन जला बैठी, इसे मुआफ़ कर देने का वक्त न मिला, उसने आवाज़ें बुलंद कीं। मुलाजिमीन के दिल टूट गए, इन्हें एहसास हुआ कि वो इसकी दोखली पॉलिसियों का हिस्सा बने थे। तब इन्होंने मैना के पास आकर अपनी वफादारी का बयान किया और कहा कि वो वापस आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी रहनुमा रहे, ना कोई खुद गर्ज शख्स। मैना ने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो वादे पूरे करेगी। इसने नए उसूल बनाए। 1. मुलाजिमीन की इज्जत अव्वलीन होगी। 2. हर खिदमत का इतराफ़ होगा, चाहे छोटी हो। 3. अगर कोई मुश्किल हो तो इसकी शनवाई होगी। 4. पाबंदी वक्त की, मगर नरमी और समझ के साथ। चंद हफ्तों के बाद बंगले में वही अमन व दोस्ती वापस आ गई। बाग खूबसूरत फूलों से भरा, हर कोना चमक रहा था, मुलाजिमीन खुश थे, मैना खुश थी। जहरा ने देखा कि उसका मंसूबा ख़त्म हो गया, क्योंकि खुलूस और मोहब्बत की जगह ना बन सकी। इसने उदासी से वो इलाका छोड़ दिया, मगर मैना ने उसे रुखसत देते हुए कहा, तुमने सीखा कि इज्जत कमाई जाती है, मोहब्बत दिल से मिलती है, ना कि खुद को बड़ा बनाकर। अगर कभी तुम सच मखलसी अपनाओ,
वापस आना, मकान तुम्हारा दरवाज़ा हमेशा खिला है। कहानी का सबक ये है कि अगर एक घर, कोई भी बंगला, चाहे वो बड़ा और शानदार हो, मोहब्बत, इज्जत, खुलूस और हक़ीक़त के बगैर वो सिर्फ एक खोल रह जाएगा। वो लोग जिन्हें हम करीब रखते हैं, चाहे मुलाजिम हों या दोस्त, अगर उनके एहसास का ख्याल रखा जाए, अगर उनकी खिदमत खुलूस से की जाए, तो वो हमारे घर का हिस्सा बन जाते हैं। मगर अगर कोई अंदर से खाली हो, अगर मकसद सिर्फ बुलंद मकाम हासिल करना हो, अगर अच्छे ताल्लुक़ को ज़हानत से लालच समझा जाए, वो रिश्ता जल्द ही टूट जाता है। यूं मैना का बंगला मोहब्बत व एहतराम का मरकज़ बन गया, और वो वाकई बंगले की हाउस वाइफ बन गई, ना सिर्फ नाम से बल्कि दिल से।